दोस्तों नमस्कार। डेट है आज की 8 जनवरी 2024 और चलिए दोस्तों 8 जनवरी 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है आज का पहला करंट अफेयर है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। पहला करंट अफेयर है दोस्तों, क्या कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, क्या है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद जो सोनोवाल हैं हमारे, ठीक है दोस्तों, कोलकाता में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, जो केंद्रीय मंत्री हमारे सर्बानंद सोनोवाल हैं दोस्तों, वह कोलकाता में, ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जो हमारे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं वह दोस्तों कोलकाता में, ठीक है, पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, क्या है, चलिए देखेंगे ध्यान से। फिर कह रहा है कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं वह कोलकाता में दोस्तों पहली है, दोस्तों याद रखिएगा ये पहली है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद है इसकी जो अध्यक्षता दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल करेंगे, वह कहाँ आयोजित की जा रही है, कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, बात आ रही है जलमार्ग की, तो चलिए हम लोग कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो ज्योग्राफी में बार बार पूछे जाते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। जैसे बात करें दोस्तों, यदि हम नेशनल वाटरवे फर्स्ट की, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, यदि हम लोग बात करें नेशनल वाटरवे फर्स्ट की दोस्तों, तो यह कहाँ से कहाँ तक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, बात करें यदि हम लोग नेशनल वाटरवे फर्स्ट की तो यह इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ठीक है, फिर अगर बात करें हम लोग नेशनल वाटरवे टू की दोस्तों, तो यह कहाँ से कहाँ तक है, यह है दोस्तों सादिया से धुबरी तक। ठीक है, और यदि बात करें हम लोग नेशनल वाटरवे थर्ड की, तो यह कहाँ से कहाँ तक है, कोल्लम से कोट्टापुरम तक। ठीक है, फिर बात करेंगे हम लोग नेशनल वाटरवे फोर की, ठीक है, तो यह कहाँ से कहाँ तक, काकीनाडा से मराक्कनम तक है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करेंगे हम लोग नेशनल वाटरवे फाइव की, तो यह तलचर से धमरा तक है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम लोग नेशनल वाटरवे सिक्स की, तो यह संबंधित है दोस्तों लखीपुर से भांगा तक। फिर एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या है। यदि हम लोग जलमार्गों की बात करें दोस्तों, फर्स्ट नेशनल वाटरवे फर्स्ट की बात करें तो नेशनल वाटरवे फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक है, यह है दोस्तों इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे नेशनल वाटरवे टू की, तो यह संबंधित है दोस्तों हमारा सादिया से धुबरी तक। ठीक है, फिर बात करें यदि हम लोग नेशनल वाटरवे थर्ड की, तो यह संबंधित है दोस्तों कोल्लम से कोट्टापुरम तक। ठीक है, बात करेंगे नेशनल वाटरवे फोर की, तो यह है हमारा काकीनाडा से मराक्कनम तक। ठीक है, और यदि बात करें नेशनल वाटरवे फाइव की, तो यह तलचर से धमरा तक है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेशनल वाटरवे सिक्स की, तो यह है लखीमपुर से भांगा तक। याद रखिएगा क्या है। ठीक है, चलिए, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल कोलकाता में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों हमारा दूसरे करंट अफेयर की तरफ। क्या कह रहा है, कह रहा है कि तेलंगाना सरकार, क्या है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि तेलंगाना सरकार दोस्तों 2050 तक, क्या है, तेलंगाना सरकार 2050 तक पूरे राज्य के औद्योगिक विकास के लिए मेगा मास्टर प्लान नीति लाएगी। ठीक है, क्या है, तेलंगाना सरकार 2050 तक पूरे राज्य के औद्योगिक विकास के लिए मेगा मास्टर प्लान नीति लाएगी। ठीक है दोस्तों, बात करें दोस्तों यदि तेलंगाना की, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हाल ही में तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के मुख्यमंत्री किसको चुना गया है, वह चुना गया है हमारे रेवंत रेड्डी को। ठीक है, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। ठीक है, तेलंगाना में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं दोस्तों, जहाँ पे हमारी कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी से संबंधित जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं वह हैं हमारे रेवंत रेड्डी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे, फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि तेलंगाना सरकार 2050 तक पूरे राज्य के औद्योगिक विकास के लिए मेगा मास्टर
प्लान नीति लाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, डेट आप लोग याद रखिएगा कब तक, 2050 तक। कौन सी गवर्नमेंट है दोस्तों? तेलंगाना गवर्नमेंट। और क्या लाएगी? औद्योगिक विकास के लिए मेगा मास्टर प्लान नीति लाएगी। ठीक है, डेट आप लोग याद रखिएगा कब तक, 2050 तक। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर देखते हैं क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि दोस्तों भारत और सऊदी अरब ने, किसने, भारत और सऊदी अरब ने, कह रहा है कि अपने संबंधों को और मजबूत करते हुए और तीर्थयात्रियों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या कह रहा है कि भारत और सऊदी अरब ने अपने संबंधों को और मजबूत करते हुए और तीर्थयात्रियों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि सऊदी अरब को हाल ही में, जो हम लोग जानते हैं कि ब्रिक्स में 6 नए सदस्य जोड़े गए हैं, उसमें सऊदी अरब को भी शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में जो ब्रिक्स के 6 नए सदस्य शामिल किए गए हैं ब्रिक्स में दोस्तों, उसके तहत सऊदी अरब को भी हम लोगों ने शामिल किया है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा चौथा करंट अफेयर, देखेंगे ध्यान से। ठीक है दोस्तों, कि केरल की रहने वाली, क्या है, केरल की रहने वाली सुचेता सतीश, नाम याद रखिएगा, नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कहाँ की रहने वाली, केरल की रहने वाली। ठीक है दोस्तों, केरल की रहने वाली सुचेता सतीश ने दुबई में, कहाँ पे, दुबई में एक ही संगीत कार्यक्रम के दौरान सबसे अधिक भाषाओं में गायन का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। क्या है, एक ही संगीत कार्यक्रम के दौरान, ठीक है, सबसे अधिक भाषाओं में गायन का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अभूतपूर्व दोस्तों 140 भाषाओं में गीतों की अद्भुत प्रस्तुति दी एक ही कार्यक्रम के दौरान। अभूतपूर्व 140 भाषाओं में गीतों की अद्भुत प्रस्तुति दी। ठीक है, फिर से देखेंगे। कह रहा है कि केरल की रहने वाली सुचेता सतीश ने दुबई में एक ही संगीत कार्यक्रम के दौरान, क्या है, केरल की रहने वाली सुचेता सतीश ने दुबई में एक ही संगीत कार्यक्रम के दौरान दोस्तों सबसे अधिक भाषाओं में गायन का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो आप नाम याद रखिएगा कि केरल की सुचेता सतीश हैं। ठीक है, और किस जगह पे, दुबई में। ठीक है, इन्होंने अभूतपूर्व एक ही कार्यक्रम में दोस्तों 140 भाषाओं में गीतों की अद्भुत प्रस्तुति दी है। ठीक है, कहाँ पे, दुबई में। कौन, केरल की सुचेता सतीश ने। ठीक है, चलिए क्या है हमारा पांचवा करंट अफेयर, देखेंगे। एक महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या कह रहा है, कह रहा है कि राजीव शाह को, क्या है, नाम याद रखिएगा दोस्तों, नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। कह रहा है कि राजीव शाह को, ठीक है, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में क्लास सी निदेशक के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, राजीव शाह को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में, ठीक है दोस्तों, क्लास सी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा है कि राजीव शाह को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में दोस्तों क्लास सी निदेशक के रूप में नामित किया गया है दोस्तों। ठीक है, न्यूयॉर्क दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, न्यूयॉर्क है हमारा हडसन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, राजीव शाह को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में क्लास सी निदेशक के रूप में नामित किया गया है दोस्तों। ठीक है, यह नियुक्ति महत्वपूर्ण नियुक्ति है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे छठे नंबर करंट अफेयर, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि एम्स नई दिल्ली ने, ठीक है, जगह याद रखिएगा, किसने, एम्स नई दिल्ली ने, कह रहा है कि एक छत के नीचे परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए दोस्तों अपने ओपीडी ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है। दोस्तों यह देश की पहली है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा, पहली चीज़ हमेशा दोस्तों इंपॉर्टेंट होती है और परीक्षाओं में पूछी जाती है। क्या कह रहा है कि एम्स नई दिल्ली ने एक छत के नीचे परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने ओपीडी ब्लॉक में दोस्तों देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है। ठीक है, देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है, कहाँ पे, एम्स नई दिल्ली ने। क्या, एक छत के नीचे परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने ओपीडी ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है। कौन से एम्स ने, तो एम्स नई दिल्ली। यह याद रखिएगा, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस एम्स ने देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है दोस्तों, तो यह है हमारी एम्स नई दिल्ली ने। ठीक है दोस्तों, चलिए
बढ़ेंगे 7वें नंबर करंट अफेयर की तरफ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्या कह रहा है 7वां, कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और जो परिवार कल्याण मंत्री हैं हमारे डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, ठीक है, क्या है, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी हैं दोस्तों, इन्होंने मध्य प्रदेश के उज्जैन में, ठीक है, इन्होंने मध्य प्रदेश के उज्जैन में नीलकंठ वन महाकाल लोक में, ठीक है, देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, हमारे डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ठीक है, इन्होंने दोस्तों क्या किया है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में नीलकंठ वन महाकाल लोक में, ठीक है, नीलकंठ वन, जगह याद रखिएगा, नीलकंठ वन महाकाल लोक में देश की पहली, ठीक है दोस्तों, देश की पहली है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है, देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ, ठीक है, फूड स्ट्रीट, जिसका नाम क्या है दोस्तों, प्रसादम, नाम याद रखिएगा आप लोग, नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रसादम का उद्घाटन किया है। चलिए फिर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने, ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में नीलकंठ वन महाकाल लोक में दोस्तों देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है, ठीक है, किसका, प्रसादम, पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट है प्रसादम, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों प्रसादम क्या है, तो प्रसादम दोस्तों है यह हमारी पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट है, जिसका उद्घाटन डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने दोस्तों कहाँ किया है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, ठीक है दोस्तों। चलिए, उज्जैन दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, उज्जैन है हमारा क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे, 8वां नंबर क्या कह रहा है हमारा करंट अफेयर, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 8वां नंबर कह रहा है दोस्तों कि यह भी कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं, इन्होंने दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर में, कहाँ पे, जगह याद रखिएगा, जगह दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कह रहा है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में, ठीक है, इन्होंने केंद्रीय औषधीय मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO और केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला यानी कि CDTL का उद्घाटन किया है, ठीक है। फिर से देखेंगे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मध्य प्रदेश के इंदौर में दोस्तों, ठीक है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की एक उप क्षेत्रीय कार्यालय का और केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला CDTL का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के एक उप क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है दोस्तों, तो इसका उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश के इंदौर में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर यहीं पे ख़त्म होते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग कुछ स्टैटिक पार्ट्स भी कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या है आज के स्टैटिक पार्ट्स में। दोस्तों आज का जो हमारा स्टैटिक पार्ट्स है उसमें हम लोग दोस्तों देखेंगे पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है दोस्तों, वह है हमारे संविधान के जो महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों। एक बार हम लोग जो हमारे 22 भाग हैं संविधान में, सारे भागों को हम लोग एक बार ध्यान से रिकॉल कर लेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हम शुरू करते हैं, देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के भाग हम लोग देखेंगे दोस्तों, भाग और उसमें कौन कौन से अनुच्छेद उसके तहत कवर किए जाते हैं, ठीक है। तो पहला दोस्तों हमारा क्या कहता है, पहला भाग है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। पहला जो हमारा भाग है वह कह रहा है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जिसके तहत कौन कौन से अनुच्छेद कवर होते हैं दोस्तों, तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है जिसके तहत दोस्तों 1 से 4, ठीक, जो हमारे 1 से 4 अनुच्छेद हैं यह हमारे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के तहत आते हैं। भाग 2 हमारा किससे संबंधित है दोस्तों, भाग 2 है हमारा नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप से संबंधित है दोस्तों, जिसके तहत कौन कौन से अनुच्छेद कवर होते हैं, 5 से 11 तक, ठीक है, 5 से 11 तक, ठीक है। तीसरा भाग हमारा कौन सा है दोस्तों, थर्ड भाग है हमारा मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है दोस्तों। तो इसके तहत कौन कौन से अनुच्छेद कवर होंगे, 12 से 35 तक, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। चौथा भाग जो है दोस्तों हमारे संविधान का वह है DPSP, ठीक है, यानी कि नीति निदेशक तत्व, ठीक है। तो नीति निदेशक तत्व के तहत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, यह आते हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हमारा 4 का जो भाग है दोस्तों वह है मूल कर्तव्य, ठीक है, जो कि हमारे
स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, 4 का जो हमारा है वह है हमारा मूल कर्तव्य। ठीक है, इसके तहत कौन कौन से भाग कवर होते हैं? 51 क के तहत। ठीक है, 51 क हमारा जो चौथा क भाग है मूल कर्तव्य के तहत कवर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे। हमारा 5वां पार्ट क्या है? 5वां पार्ट है दोस्तों हमारा संघ। ठीक है, 5वां पार्ट जो है हमारा वह है संघ, जिसके तहत कौन कौन से आर्टिकल कवर होते हैं? 52 से 151 तक। ठीक है, 52 से 151 तक। ठीक है, छठा भाग है हमारा यह है स्टेट यानी कि राज्य, जिसके तहत कौन कौन से भाग? 152 से 237 तक आर्टिकल कवर होते हैं इसके तहत। ठीक है, चलिए 7वां भाग कौन सा है दोस्तों? तो 7वां भाग है हमारी पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। क्या है? 7वां पार्ट जो है यह है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, जिसको दोस्तों हम लोगों ने निरसित कर दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 8वें पार्ट की तरफ। 8वां पार्ट क्या है हमारे संविधान का? तो यह है यूटी के बारे में, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र, जिसके तहत कौन कौन से आर्टिकल कवर होते हैं? 239 से 242 तक। ठीक है, फिर हमारा 9वां भाग है दोस्तों। 9वां भाग है हमारा पंचायतें। ठीक है, पंचायतें। ठीक है दोस्तों, पंचायतें हैं हमारा 243 से 243 क से ड़ तक। ठीक है, 243 और 243 क से ड़ तक इसके तहत आर्टिकल्स हमारे कवर होते हैं। ठीक है दोस्तों, पंचायतों को दोस्तों हम लोगों ने 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा अपने संविधान में शामिल किया गया था भाग 9 के तहत। ठीक है, चलिए 9 का जो हमारा भाग है दोस्तों वह हमारा संबंधित है नगर पालिकाओं से। ठीक है, भाग 9 का जो हमारा संबंधित है वह है नगर पालिकाओं से, यानी कि 243 त से दोस्तों 243 य 6 तक। ठीक है, 243 त से 243 य 6 तक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भाग 9 ख। ठीक है, भाग 9 ख जो कि हैं सहकारी समितियां यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके तहत कौन कौन से आर्टिकल कवर होते हैं? 243 य ज से य 9 तक। ठीक है, 243 य ज से य 9 तक। ठीक है, इसको दोस्तों हम लोगों ने 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा अपने संविधान में शामिल किया था भाग 9 ख को। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 10वें भाग की तरफ दोस्तों। 10वां भाग हमारा है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित। भाग 10 जो है वह है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित, जिसके तहत 244 और 244 का आर्टिकल कवर होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे 11वें नंबर भाग की तरफ। यह क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी कि सेंटर और स्टेट रिलेशंस, संघ और राज्यों के बीच संबंध दिया गया है। तो इसके तहत कौन कौन से आर्टिकल कवर होते हैं? 245 से 263 तक। ठीक है, 12वां भाग है दोस्तों हमारा यह है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। 12वां भाग है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, जिसके तहत दोस्तों 264 से 300 का तक आर्टिकल कवर होते हैं। ठीक है, 13वां नंबर हमारा पार्ट क्या कह रहा है? 13वां पार्ट है दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। ठीक है, जो हमारा 13वां पार्ट है दोस्तों संविधान का वह है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, जिसके तहत कौन कौन से आर्टिकल कवर होते हैं? 301 से 307 तक। ठीक है, फिर है हमारा 14वां भाग, क्या है? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं दोस्तों, वह है हमारा पार्ट 14। ठीक है, जिसके तहत दोस्तों हम लोग 308 से 323 आर्टिकल तक कवर करते हैं। ठीक है, फिर है हमारा भाग 14 का। ठीक है, फिर है हमारा भाग 14 का, यह है दोस्तों हमारा अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स, जिसके तहत दोस्तों हम लोग 323 का और 323 ख आर्टिकल को कवर करते हैं। ठीक है, 15वां हमारा भाग है दोस्तों यह है निर्वाचन यानी कि इलेक्शन। ठीक है, 324 से 329 तक के आर्टिकल दोस्तों हमारे भाग 15 यानी कि निर्वाचन में कवर होते हैं। ठीक है, फिर है हमारा संविधान का भाग 16, जिसके तहत दोस्तों कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। ठीक है, भाग 16 जो है उसके तहत दोस्तों कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। इसके तहत दोस्तों 330 से 342 आर्टिकल आते हैं। ठीक है, 330 से 342 आर्टिकल। ठीक है, 17वां जो हमारा भाग है दोस्तों वह है राजभाषा। क्या है? 17वां भाग है हमारा राजभाषा, जिसके तहत 343 से 351 आर्टिकल को कवर किया गया है। ठीक है दोस्तों,
और 18वां भाग हमारा क्या है, यह है आपात उपबंध। ठीक है, 18वां भाग क्या है, आपात उपबंध। 352 से 360 तक के आर्टिकल इसके तहत कवर किए जाते हैं। 19वां नंबर है दोस्तों, यह है हमारा प्रकीर्ण, जिसके तहत कौन कौन से आर्टिकल कवर किए जाते हैं, 361 से 367। ठीक है, फिर है हमारा 20वां महत्वपूर्ण भाग, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, संविधान संशोधन। ठीक है, 20वां भाग है हमारा संविधान संशोधन, जिसके तहत हम लोग आर्टिकल 368 के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, 21वां भाग हमारा क्या है, यह है अस्थायी, संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध के बारे में दोस्तों भाग 21 में कवर किए गए हैं, जिसके तहत आर्टिकल 369 से 392 तक कवर किया जाता है, यानी कि 369 से 392। और हमारा लास्ट और 22वां भाग है दोस्तों, यह है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, जिसके तहत 393 से 395 आर्टिकल तक कवर किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर एक बार हम लोग रिकॉल करेंगे, सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए रिकॉल करते हैं, क्या कह रहा है। पहला देखिएगा, पहला है दोस्तों, आर्टिकल भी सुनते रहिएगा साथ में, कह रहा है पहला, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसके तहत कौन कौन से आर्टिकल, 1 से 4। फिर है हमारा दूसरा भाग नागरिकता, जिसके तहत 5 से 11 हम लोग कवर करते हैं आर्टिकल। ठीक है, मौलिक अधिकार है, जिसके तहत 12 से 35 आर्टिकल तक हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, चौथा है हमारा नीति निदेशक तत्व, जिसके तहत हम लोग 36 से 51 आर्टिकल तक कवर करते हैं। फिर है हमारा भाग 4 का मूल कर्तव्य 51 क, जिसको हम लोगों ने दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। पांचवा है हमारा, वह है पांचवा पार्ट है संघ, जिसके तहत दोस्तों 52 से 151 आर्टिकल तक कवर किए जाते हैं। छठा पार्ट है हमारा राज्य, जिसके तहत 152 से 237 आर्टिकल तक कवर किए जाते हैं। सातवां पार्ट है हमारा दोस्तों पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, जिसको हम लोगों ने निरसित कर दिया था। आठवां है दोस्तों हमारे यूटी संघ राज्य क्षेत्र, जिसके तहत 239 से 242 आर्टिकल तक कवर होते हैं। ठीक है दोस्तों, नौवां पार्ट है हमारा पंचायतें। ठीक है, पंचायतों के तहत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, 243 आता है और 243 क से ड़ तक इसमें हम लोग कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, पंचायतों को दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा हमारे संविधान में भाग 9 के तहत शामिल किया गया था। ठीक है, फिर है हमारा 9 क नगर पालिकाएं। ठीक है, अर्बन बॉडीज, इसको दोस्तों हमारे संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत शामिल किया गया था, जिसके तहत हम लोग दोस्तों कितने विषयों का अध्ययन करते हैं, 18 विषयों का। और पंचायतों के तहत हम लोग कितने विषयों का अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो 29 विषयों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, 9 का है हमारा नगर पालिकाएं, जिसके तहत दोस्तों हम लोग 243 त से 243 य छ तक आर्टिकल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर है हमारा 9 ख पार्ट, वह है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके तहत हम लोग दोस्तों 243 य ज से 243 य न तक अध्ययन करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी दोस्तों हमारे संविधान में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, तो 97। ठीक है, याद रखिएगा। 10वां जो हमारा भाग है वह है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, जिसके तहत हम लोग 244 से 244 का आर्टिकल तक कवर करते हैं। 11वां पार्ट है संघ और राज्यों के बीच संबंध, जिसके तहत हम लोग 245 से 263 आर्टिकल का अध्ययन करते हैं। 12वां है हमारा वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, जिसके तहत हम लोग 264 से 300 का आर्टिकल तक कवर करते हैं। 13वां पार्ट है हमारा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, जिसके तहत हम लोग 301 से 307 आर्टिकल को कवर करते हैं। 14वां है हमारा संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, जिसके तहत हम लोग 308 से 323 आर्टिकल को कवर करते हैं। 14वां फिर 14 का जो हमारा भाग है दोस्तों, इसके तहत हम लोग अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स का अध्ययन करते हैं, जिसके तहत हम लोग 323 का और 323 ख आर्टिकल्स को कवर करते हैं। 15वां है हमारा निर्वाचन यानी कि इलेक्शन, जिसके तहत दोस्तों हम लोग 324 से 329 आर्टिकल तक कवर करते हैं। ठीक है, 16वां भाग है दोस्तों कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जिसके तहत हम लोग दोस्तों 323 से 342 आर्टिकल तक कवर करते हैं। 17वां पार्ट है राजभाषा, जिसके तहत 343 से 351 आर्टिकल तक हम लोग कवर करते हैं। 18वां है दोस्तों आपात उपबंध, जिसके तहत हम लोग 352 से 360
आर्टिकल्स तक कवर करते हैं। फिर 19वां पार्ट है हमारा प्रकीर्ण, 361 से 367 तक आर्टिकल हम लोग इसके तहत कवर करते हैं। 20वां इंपॉर्टेंट भाग संविधान संशोधन, जिसके तहत हम लोग आर्टिकल 368 देखते हैं, ठीक है। फिर है हमारा दोस्तों 21वां, जिसे हम लोग अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध कहते हैं, इसके तहत हम लोग 369 से 392 तक कवर करते हैं। फिर हमारा 21वें के बाद लास्ट भाग जो है वह है हमारा 22वां भाग, जिसके तहत दोस्तों हम लोग संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन को अध्ययन करते हैं, और इसके तहत हम लोग 393 से 395 आर्टिकल तक अध्ययन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोगों ने पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान के भाग को पूरी अच्छी तरीके से रिकॉल कर लिया है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारी करंट अफेयर की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।